भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष पूरे होने पर महा जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलौर बीजेपी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मंगलौर भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी के मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी रहे दिनेश पवार ने बताया कि बीजेपी सरकार सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चल रही है। 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने देश में अनेकों हाईवे, सड़कों का निर्माण कराया, जो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं कराया। वहीं किसानों को 1 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। उत्तराखंड देश भर में ऐसा राज्य बना है जहां नकल विरोधी कानून लाया गया है। कश्मीर में धारा 370 हटने से आतंकी हमलों में कमी आई है। डिजिटल लेन देन में भारत विश्व भर में पहले नंबर पर है। साथ ही साथ विभिन्न योजना, आयुष्मान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, MSP आदि योजनाओं के बारे में बताया। के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर जो हमारा महाजनसंपर्क अभियान 1 तारीख से चल रहा है, उसका अब लगभग समापन की ओर हम लोग हैं। और इसी उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, कनिष्ठ कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरा महीना हर घर जाकर इन सब लोगों ने केंद्र की योजनाओं को बताया है। इसी संदर्भ में आज ये विधानसभा स्तर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अब लास्ट में जो भी कुछ रह गया होगा उसको मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। अनेकों योजनाएं हैं। अगर ये क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है तो मैं किसानों के बारे में अगर बताऊं तो बहुत छोटा अमाउंट एक दिखाई देता है, किसान सम्मान निधि। लेकिन अगर मैं आपको 2 उदाहरण के साथ ये बात समझाना चाहूँ तो मेरे गांव में खुद एक 4 भाइयों का परिवार है जिसमें 6 बीघा ज़मीन है। 1.5 बीघे के वो किसान हैं, लेकिन आज उनके आगे रसोई की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चारों भाइयों के यहाँ 24,000 रुपये साल के जो आते हैं वो लोग निश्चित हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ आप बड़े किसान की बात अगर करेंगे तो अगर मैं किसी 100 बीघे के किसान की भी बात करूं तो जो उसका बिजली का 12 का बिल है वो आराम से पूरा हो जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं पानी हमें फ्री मिल गया इस तरीके से। तीसरी तरफ अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो आज जितने भी गरीब निर्धन लोग हैं, मुख्य रूप से आप उनसे पता करेंगे और वो खुद लोग इस बात को बताते हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो निश्चित रूप से हमारे घर के 1 व्यक्ति की या 2 व्यक्तियों का जीवन। महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा में पत्रकार वार्ता होनी थी। उसी निमित्त आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पत्रकारों से रूबरू होने के लिए, और जितनी हमारी जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए। इसका कारण है कि हमारे किसान, जबकि हमारी यह है कि सब पढ़े लिखे हों, सब उनको जानकारी हो, उनको जो जानकारी होती है उनसे वो वंचित रह जाते हैं, वो ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं। जबकि उसमें एक नियम होता है कि भाई आपको फसल की बीमा के लिए वहाँ पर पंजीकृत कराना पड़ता है। जो कुछ लोग अनजाने में पंजीकृत नहीं रह पाते तो वो इस फसल बीमा से वंचित रह जाते हैं। हमारी कोशिश है, जैसे ही आज अब मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अब तो ये आपका जो मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप और टीवी के माध्यम से जन जन तक पहुँच जाता है, और आपका जो चैनल है इस नारसन ब्लॉग में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से ये सारी बातें पहुंच जाएंगी। हम अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिससे कि हर व्यक्ति उन बात को सुनेगा, और यदि कोई वो फसल बीमा किसी का पंजीकृत नहीं हुआ है तो वो उसको पंजीकृत करा लेगा। देखिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी विपक्ष ने ये तो नहीं बताया कि जब 1-2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती थी, ब्लैक मेलिंग होती थी, वो चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ख़त्म हुई है। पास होता है तो महंगाई तो कुछ न कुछ बढ़ती है, लेकिन दूसरे आप विदेशों की तुलना करें। मैं हाल में अभी जर्मनी होकर आया हूँ, वहाँ पर 1.98 यूरो का 1 लीटर डीजल मिल रहा था। 1.98 का मतलब आप कितना होता है, लगभग ये समझ लिए 180 रुपये की करीब का आपका 175 रुपये लीटर डीजल होता है। जहाँ और आज हमारे यहाँ पर डीजल का क्या भाव है। तो जब विकास होता है तो साथ साथ में कुछ आपकी महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारी सरकार की इतनी अच्छी सरकार चल रही है, इन्होंने महंगाई पर काबू किया हुआ है।